ओ धीरो अमृत स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच उपस्थित हैं वाइस प्रेसिडेंट मान्यवर सुदेश मुखी जी, ट्रेजरर मान्यवर श्री विजय गोस्वामी जी, आज के यजमान दंपत्ति आदरणीय डॉक्टर साहब और माता सुधा जी, आवृत्ति जी, बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। तो जैसा कि आप सब विषय को पहले से अवगत हैं, उपनिषद के आधार पर, ईशोपनिषद के आधार पर हम आज परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे। तो ईशोपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो इस मंत्र के आधार पर हम परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं। इस मंत्र में स्वयं परमात्मा ने कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम, कि ये जो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ वो ईश परमात्मा का वो वास है, कण कण में वास है। 1 इंच भी जगह खाली नहीं है जो परमात्मा के बिना हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत में जो जगत है। अब कितने जगत हैं? तो ये कहा जाता है कि अनंत लोक लोकांतर। पृथ्वी कितनी है? बहुत पृथ्वी है, ऐसे ऐसी पृथ्वियां बहुत सारी है। वहां भी हम आप जैसे मनुष्य हैं, बहुत सारे सूर्य हैं। तो जितने गैलेक्सी जो देखे गए उसमें एक एक सौर परिवार की कल्पना करें तो 9 ग्रह तो मान ही लेंगे कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। तो इस प्रकार से ये अनंत लोक लोकांतर हैं। आज का विज्ञान, आज का साइंस भी इस बात को प्रूफ कर दिया कि ये गैलेक्सी, ये जो ब्रह्मांड है, सूर्य आदि कितने हैं, ये हम इसको गणना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 2 अरब तो हमने काउंट कर लिया है, और 2 अरब उन्होंने इसके आगे भी है। तो वेद कहता है अनंतावै वेदा। आइए, माता जी का धन्यवाद, स्वागत। तो अब विचार करके देखिए, ये जो ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, जगत्याम जगत, सब में गति है। परमात्मा ये सारे पूरे ब्रह्मांड में गति प्रस्तुत कर रखा है, बिना गति का कोई भी नहीं है। तो जगत का अर्थ होता है गच्छति यह सा जगता, जिसमें गति हो, जिसमें चलायमान हो, जो वो जगत कहलाता है। तो जो भी जगत है, कहते हैं जगत्याम जगत, वो सब में परमात्मा की गति है। एक एग्जाम्पल समझिए कि कोई भी जड़ वस्तु, कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। आप अपने घर में एक गिलास, चम्मच कहीं भी रख दें, वही पड़ा रहेगा। उसको जो कोई चेतन ना उठा के इधर से उधर करे। इतना बड़ा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब में गति है। तो कोई चेतन सत्ता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ये शरीर
में गति है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो चेतन आत्मा के कारण। आत्मा जैसे ही निकल जाती है तो वो शरीर जड़वत हो जाता है, वो हिलना डोलना बंद हो जाता है, इसमें दुर्गंध, इसमें बदबू आ जाती है, सड़ जाता है। अब विचार करके देखिए, एक चेतन कौन सा पावर है जिसके निकल जाने से ये बॉडी व्यर्थ हो जाता है, इसमें गतिहीन हो जाता है। तो चेतन आत्मा के कारण ये शरीर में गति है। तो ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो गति है, सूर्य चल रहा है, घूम रहा है अपने धुरी पे, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही, चंद्रमा घूम रही, सारे प्लैनेट्स, लेकिन कोई आपस में टकराता भी नहीं और सब में गति है। तो इसका यह अभिप्राय है, ये अनुमान प्रमाण से एविडेंस मिल गया कि परमात्मा कण कण में व्यापक। परमात्मा की शक्ति से सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, परमात्मा घुमा रहा है। परमात्मा को हटा दिया जाए, परमात्मा को एक्सेप्ट ना किया जाए, परमात्मा को हम माने ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो ये सब रुक जाएगा। जैसे शरीर सड़ जाता है, ये नष्ट हो जाता है, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा परमात्मा को हटा देने से। तो परमात्मा कण कण में है और वो चेतन सत्ता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। फिर आगे कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिथा। तो अब इसका अभिप्राय है कि परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, मैं सब में बसा हूं और सारे ब्रह्मांड की रचना मैंने ही की है, परमात्मा ने किया है। तो जो बनाया है वो इसका स्वामी है, बनाने वाला स्वामी होगा। चाहे जो कुछ भी हमारे पास है, शरीर है, संसार है, साधन है, ये सब परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा इसका स्वामी है। तो अब परमात्मा जब मालिक है, किसी की वस्तु को हम ले लेते हैं, उदाहरण किसी का गाड़ी हमने मांग करके ड्राइविंग के लिए मांग लिया, हम कहीं जाना है, हमारी गाड़ी खराब है, या आप दे दो, तो हमारे मन में क्या कॉन्सेप्ट आता है, ये गाड़ी मैंने किसी से मांगी है, ये हमारी गाड़ी नहीं है, कहीं खराब हो जाए तो फिर मुझे ये उसको ठीक करके देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, बड़े हिसाब से हम ड्राइव करेंगे और जैसा लिया वैसा ही उसको वापस हम कर देंगे। ये हमारा ड्यूटी, क्योंकि हमारे मन में ये बात है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, अपनी गाड़ी जैसे मन से चलाओ, दूसरी का है ये। तो ये विचार करिए कि ये शरीर आपका नहीं है, ये संसार आपका नहीं है, ये धन, ये संबंध, ये जो भी साधन है, ये आपका नहीं, ये किसी से उधार आपने लिया है, किसी ने आपको दिया है, यूज करने के लिए दिया है, और आपको यूज करने के लिए दिया है, इसको आपने अपना मान लिया, दूसरे की प्रॉपर्टी को, और अपना मान करके इसके साथ आप अन्याय करते हैं शरीर के साथ, और जो मन जैसे यूज करना वैसे यूज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं इसको, ये मेरा है, परमात्मा का नहीं। तो ये सबसे बड़ी भूल हम यही कर जाते। तो ये मंत्र कहता है कि तेन तक्तेन भुंजिथा। ऐ संसार के लोगों, ये जो कुछ भी है परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ही उसका स्वामी है, परमात्मा ही उसका मालिक है, तुम केवल यूजर हो, यूज करने के लिए तुम्हें दिया गया है। तो तेन तक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो, अर्थात जितनी जरूरत है उतने ही यूज करो, अनावश्यक यूज नहीं करो, नहीं तो तुमको दंड भोगना पड़ेगा। जितनी जरूरत है उतने खाएं, जितनी जरूरत है उतने सामानों को संग्रह करें। त्याग पूर्वक यदि हमारा जीवन नहीं चलता तो हम संसार में हम ऋणी हो रहे हैं। हम देखिए ना, आज का भोजन हम करेंगे, एक प्लेट भोजन की प्राप्ति के लिए कितने प्राणियों का सहयोग उसमें प्राप्त हुआ है।
कितने जीवात्मा उसमें सहयोग किया है। किसी ने किसान फसल उगाया होगा, कोई काटा होगा, कोई उसको बनाया होगा चावल, और आज यहां तक आया, किसी से खरीदा लेकर के, कोई बनाया, कोई परोसा। कितने प्राणियों का उसमें सहयोग प्राप्त है एक प्लेट भोजन में। सबका हम ऋणी हो रहे हैं। कहते हैं हम एक कप दूध पीते हैं और उस दूध में गाय के शरीर में 2 प्रकार के पेट होते हैं, उसके थैली। गाय तो फर्स्ट एक बार में चारा को खाती है, मुख में डाल लेती, और फिर आप देखेंगे जब पेट भर जाता है तो गाय जब खड़ी हो जाती है, अगर अलग हट करके बैठती है खड़ी, तो वो जुगाली करती, मुख चलाती है। अब उस दूसरे थैली से निकाल करके दूसरे थैली में वो चबा चबा करके दूसरे थैली में वो डालती। और कहते फर्स्ट जो थैली होती है गाय के चारा जिसमें डाला गाय ने खा करके, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, जिसमें एक रस छोड़ता है, एक उसमें केमिकल छूटता है, उस जीवाणु के द्वारा वो घास चारा सॉफ्ट हो जाता है। अब उसके पेट में कितने जीव काम कर रहे हैं, और वो फिर पचा करके फिर वो दूध बनता है। लाखों करोड़ों की प्राणियों का सहयोग प्राप्त हुआ तो हमें एक कप दूध मिला। एक कप हम दाल खाते हैं एक कटोरी में। आप जितने भी दलहन पदार्थ आप देखिए, चना के झाड़, मसूर का झाड़, जो भी पेड़ है जिससे चना मसूर आदि दलहन होता है दाल, उसके अंदर साइंस ये प्रूफ कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अंदर से भूमि से प्रोटीन उस दाल को प्रदान करता है। उसके जड़ में जीव काम कर रहे हैं, अनंत जीवाणु। तो हम एक कटोरी दाल खाते हैं तो करोड़ों जीवात्मा का हम ऋणी हो गए, उसमें सहयोग प्राप्त हुआ। एक उदाहरण से समझिए, एक जगह क्रिकेट हो रहा था, खेल, और क्रिकेट वो टिकट सिस्टम था कि बिना टिकट का कोई एंट्री नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा, पर चारों तरफ से वो पैक था, घेरा हुआ था फील्ड। अब 6 नौजवान, वह उसके पास पैसे नहीं था। भारत की कल्पना करें कि जब उस समय हम लोग भारत में होते थे, पैसे कहां होते थे। अब उनको क्रिकेट देखना है, तो क्रिकेट देखने के लिए वो 6 नौजवान अब विचार करने लगा कि मुझे ही क्रिकेट खेल देखना है, अंदर एंट्री नहीं होगी, पैसे नहीं है, टिकट नहीं हमारे पास। तो 6 युवक ने यह विचार किया कि 1 घंटे का खेल है, तो हम ऐसा करें कि दीवार के सहारे बाहर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, मानव स्तूप बना ले। तो जो ऊपर होगा वो देख पाएगा झांक करके खेल को, और जो नीचे होगा वो सहारा कंधा दे रहा है। तो कहा 1 घंटे को 6 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो कहा कि 10-10 मिनट का होगा, 10 चक 60 मिनट के घंटे होते हैं। ऊपर वाले से कहा कि भाई तुम जो है 10 मिनट अपने खेल को देखना, फिर नीचे आ जाना, नीचे कंधा देना, फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर जो देख रहा है वो 10 मिनट देखेगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर जो नहीं देखा वो ऊपर जाएगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं देखना, नहीं तो हम कंधा खींच लेंगे, गिर जाओगे। तो 6 युवक ने ये प्लानिंग किया और क्रिकेट का खेल देखने लगा। जो ऊपर देख रहा है 10 मिनट देखा, वो नीचे आ गया, कहा आप 10 मिनट आप जब देख लो। 1 घंटे के अंदर 6 ने बारी बारी से ऊपर चढ़ करके खेल को देखा और क्रिकेट का 10 मिनट का मजा लिया, आनंद लिया, क्योंकि पैसे थे नहीं उसके पास। अब इस घटना को मैंने इसलिए सुनाया कि आज हम उस पायदान पर खड़े हैं। वो जो फर्स्ट उस टॉप में जो युवक है वो हम आत्मा, मनुष्य आत्मा है। हम अनेक जीवात्माओं के कंधे पर खड़ा हो करके हम इस दुनिया के खेल को देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और नीचे जिसके कंधे पर हम खड़ा है वो अनंत जीवात्मा, करोड़ों की संख्या में जीवात्मा है।
और ये हमारा जो टाइम है 10 मिनट्स का है। 100 वर्ष की आयु 10 मिनट ही मानिए, कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती, बहुत छोटी आयु है। और 100 वर्ष भी हम जा नहीं पाते, बीच में ही लुढ़क जाते। तो ये 10 मिनट का खेल आपको देखना है और इस 10 मिनट में आपको जो करना है कर लीजिए। बाकी ये टाइम आपका एंड होगा, आपको नीचे आपको पायदान में आके खड़ा होना, कंधा देना पड़ेगा, दूसरे को सहारा देना पड़ेगा। जो जीवात्मा आज जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जिसके सहारे से हम जी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जीवात्मा के ऊपर हम चढ़े हुए हैं। हमारा ये शरीर छूटेगा, टाइम समाप्त होगा और हम नीचे कंधा देंगे। और जो जीव आज हमें सहारा दे रखा है, पशु आदि, गौ प्राणी, अनंत जीव, वो मनुष्य बनेगा, वो हम उसको कंधा देंगे, उसका टाइम आ जाएगा। ये थोड़ा सा समय है। तो कहा तेन तकतेन भुंजिथा, हम अधिक ऋणी ना हो, हम किसी प्राणी का ऋणी ना हो। सहयोग तभी ले जब आपको जरूरत पड़े, नहीं तो अपना काम स्वयं किया करिए, नहीं तो दूसरे का आप ऋणी हो रहे। आपके हमारे मन में ये बात रहती है कि कोई मेरा हेल्प कर दे, हेल्प करेगा, हम स्वस्थ हैं तो हेल्प ना लिया जाए, और स्वस्थ ना रहे मजबूरी में तो किसी का ऋणी तो होना ही पड़ेगा, अपना पुण्य व्यय करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी का हेल्प लेना मतलब पुण्य व्यय करना। हम अपने अधिक से अधिक पुण्य का संचय करें, त्याग पूर्वक हम भोग करें। तेन तक्षेन भुंजिथा, ये मंत्र कहता है। तो मां गृधा कस्य शुद्धनम। फिर ये कहा कि ये जो धन है किसका है? मां गृधा। मां गृधा का मतलब होता है मां मने नहीं, निषेध, और गृधा मने लोभ। ऐ संसार के प्राणी, इस संसार में लोभ मत करो, ये मेरा है, लोभ मत करो, ये परमात्मा का है। कस्य शुद्धनम, किसका धन है, किसका ऐश्वर्य है? तो कहा कि परमात्मा का है। क इति किसका? क इति प्रजापति, परमात्मा। ये जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का धन दिया हुआ है। ये शरीर, ये व्यवस्थाएं, जैसे ही ये हम परमात्मा का मानते हैं, ये मेरा नहीं है, तो इसको हम बड़े संभल करके यूज करते हैं। और उतने ही यूज करें जितना हम ऋण ना हो जाए, पुण्य कर्म हमारा कम ना हो जाए, पाप ना बढ़ जाए। बड़े संभल करके व्यक्ति को जीवन में चलना चाहिए। तो परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, और वो कण कण में व्यापक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, उसको इस आंखों से देखा नहीं जा सकता, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है। हम परमात्मा को शब्द से नहीं बोल सकते, परमात्मा को आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते। तो परमात्मा को जानने के लिए और क्या करना पड़ेगा? जो परमात्मा पर हमारा विश्वास हो जाए, बिलीव करने लग जाए कि परमात्मा है। हम तो पहले ये बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते कि परमात्मा है, और करते भी तो शब्द तक रहता है, अंदर हृदय को स्पर्श नहीं करता। जिस दिन हृदय को स्पर्श कर जाए कि परमात्मा है, परमात्मा की सत्ता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जीवन ही पवित्र हो जाएगा। तो अब परमात्मा को हम कैसे माने? तो कल रात्रि में कक्षा में योग दर्शन कक्षा में थे, आदरणीय यशपाल बाबू आ गए हैं, तो आप भी जुड़े रहते हैं आपकी प्रेरणा से। और आदरणीय गोस्वामी जी ने जूम को भी आपने करवा दे, खरीद लिया है, अब वो कटता भी लाइन। तो आप लोग भी जुड़िए। योग दर्शन की कक्षा में हमने कल एक ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया था, जो महर्षि पतंजलि ने वहां पर बताया कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब परमात्मा को जानने के लिए ईशावास्य उपनिषद तो कह दिया कि कण-कण में व्यापक है, वो निराकार है, सर्वव्यापक है। लेकिन और हम अच्छे प्रकार से परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तो परमात्मा को जानने के लिए यह सूत्र हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। यह सूत्र कहता है कि परमात्मा क्लेश, परमात्मा के अंदर क्लेश नहीं है। क्लेश क्या है? हम सब दुखी रहते हैं ना क्लेश के कारण। अब क्लेश 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या उल्टा ज्ञान, अस्मिता ये शरीर और आत्मा को एक मान करके जीना कि जो दिख रहा वही मैं हूं, ये अस्मिता क्लेश है। और जिस दिन हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए
कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो नहीं दिखता है, जो शून्य है, वो पावर है, वो मैं आत्मा हूं, तो आपको शरीर के प्रति और आत्मा के प्रति जब ऐसा भाव आ जाएगा तो इस शरीर में यदि कोई रोग हो रहा है तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है। जब शरीर आत्मा मन को हम एक भाव में मानते हैं तो इस क्लेश का नाम है अस्मिता क्लेश, और अस्मिता क्लेश के कारण हम दुखी होते रहते हैं। फिर का अस्मिता राग, संसार में दुख का कारण है राग। आपको किसी व्यक्ति से राग है, आपको किसी वस्तु से राग है, अटैचमेंट है, और वो जब बिछुड़ेगा आपसे, जब अलग होगा तो आपको पीड़ा होगी। तो ये भी एक क्लेश है, अविद्या का ही पाठ है। तो राग नहीं रखना, क्योंकि वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं। बस केवल हम कुछ सहयोगी, कुछ विचार हमारे मिलते हैं, कुछ कारण से हमने प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध है, मित्र का संबंध है, भाई का संबंध है। आप ये हमेशा मान लेते हैं कि मैं और तू एक हो गया। अब जैसे ही ये भाव हमारा आता है, वह राग पैदा हो जाता है। वो है नहीं ऐसा। अलग अलग भाव में रहना, को अलग है, मैं अलग हूं, केवल ड्यूटी के लिए हमने साथ निभाया है, हमने किसी कारण से साथ जुड़ा है, उस कारण भर हमारा सीमित रहना चाहिए, बाकी कोई अटैचमेंट नहीं तो है। अब ये पहले सताने लग गया, हम पीड़ित हो गए, परेशान हो रहे हैं। तो अब कुछ लोगों ने तो इस अविनिवेश विरेश क्लेश को ऐसा मान लिया कि चलो जब समय आएगा तो जाना ही है, डरना किस बात का, किसी तरह अपने को समझा लिया। लेकिन अभिनिवेश क्लेश का अभिप्राय है एक बहुत बड़ा, ये आप मन में कॉन्सेप्ट डाल दें कि मैं आत्मा हूं, मैं तो मरता ही नहीं, मरता शरीर है, शरीर का आना जाना होता, आत्मा कभी नहीं मरती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेद्यन्त्या पुनः शोष्यति मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है। तो फिर मैं नित्य हूं, मैं कभी मर नहीं सकता, मुझे शस्त्र कोई काट नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डर रहा हूं? तो मैं चाहे प्लेन में बैठूं, प्लेन क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी मृत्यु होगी नहीं, शरीर छूटेगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि यदि किसी और व्यक्ति के कारण से हमारा शरीर छूटता है, मिस्टेक किया पायलट, और या जो कार ड्राइव कर रहे हैं और हम पीछे बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, उनकी मिस्टेक है और शरीर छूट गया मेरा, अंग भंग हो गया मेरा, मेरी गलती नहीं थी उसमें। मेरी गलती इतनी थी कि मैं उसका प्रयोग कर रहा था, उसका यूज कर रहा था, बस इतना सा मैंने लाभ ले रहा था, तो हानि मुझे इस भोगना पड़ा। गलती, पूरा मिस्टेक उनका था, चलाने वाले का। तो आप विचार करके देखिए, तो जैसे किसी आज इंश्योरेंस होता है, आदरणीय गोस्वामी जी हम लोग का भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि आज कोई इंश्योरेंस होता है, कोई घटना घट जाए तो उसका मुआवजा आपको मिल जाएगा, और ये घर का भी होता है, शरीर का भी होता है, सबका होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के यहां इंश्योरेंस है हमारा। किसी अपनी गलती से हुआ तब तो आपको भोगना पड़ेगा, किसी और की गलती से हुआ है तो परमात्मा आपको बोनस देगा। और बोनस क्या मिलेगा? शरीर छूट गया किसी और की गलती से मेरा, तो अगला जो शरीर मिलेगा और दिव्य रूप में मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे कुल खानदान मिलेंगे, क्योंकि गलती किसी और का था, शरीर छूटा मेरा, तो परमात्मा बोनस देगा, और उस बोनस के रूप में परमात्मा अच्छा कुल खानदान देगा। 9 महीने की सजा होगी, 9 महीने मां के गर्भ में रहेंगे, फिर से हम संसार में आ जाएंगे, ये परमात्मा का बोनस। तो यदि आपकी गलती है तो आपको सजा मिलेगी, जिसकी गलती है उनको डबल सजा मिलेगी। इस प्रकार से कर्मफल सिद्धांत है, तो हमें मृत्यु से डरना चाहिए। शरीर छूटेगा, 9 महीने का गैप होगा, फिर नया शरीर मिल जाएगा, और अच्छा माता पिता मिलेगा। किसी और के मिस्टेक से, हमने गलती से हमारा शरीर छूटा, हमें तो बोनस मिल रहा है, हमें घबराने किस बात का? मैं मरता नहीं, मैं तो अजर अमर हूं। तो मृत्यु का भय से कभी डरना नहीं चाहिए, इस भाव में व्यक्ति को हमेशा जीना चाहिए। अब मैंने ये बता रहा था परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, कि परमात्मा के अंदर ये 5 क्लेश नहीं होता।
और कर्म फल, कर्म पाप और पुण्य, परमात्मा ना पाप करता ना पुण्य करता है। पाप पुण्य कर्म कब बनता है? जब जहां मेरा स्वार्थ होता है। जैसे यज्ञ किया आपने और यज्ञ में यह भाव है कि मुझे लंबी आयु मिले, धन मिले, कोई चाहना हो गई, तो वहां पुण्य भाव से आप कर रहे हैं तो वो पुण्य मिलेगा। और गलत काम कर रहे हैं कोई लोभ से, तो वो पाप हो रहा है, उसका भी फल मिलेगा। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। अब और